Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician, expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. I have a 2-year working experience as a family physician with World Health Organization in Brazil. जैसा कि हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जानते हैं कि हम हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से डिफरेंट कंप्लेंट्स को उठाते हैं कि जिस कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं हम उसी कंप्लेंट्स को अपने इस एपिसोड का हिस्सा बनाते हैं। और हमारा विज़न जो होता है वो बेसिकली ये है कि हम अपने पेशेंट, व्यूअर्स, फॉलोअर, फ्रेंड्स, जितने भी विजिटर्स हैं या हमें देखने वाले, सुनने वाले हैं, उनके नॉलेज को अपडेट करना होता है। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं जो स्लीप डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं। मसलन उनको नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती, तो वो आके हमारे पास एक कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरी एक तो नींद मुझे आती नहीं है, अगर मैं कोई टैबलेट भी लेता हूँ या इंसोलेटिक का इस्तेमाल भी करता हूँ, ऐसी दवाइयाँ भी लेता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सुकून हो जाए, तो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करने के बावजूद भी मुझे 2 से 3 घंटे नींद आती है। और इस कंडीशन के अंदर जो है वो मेरी बॉडी में पेन रहता है, फाइब्रोमियल्जिया है, कंधों में खिंचाव है, बॉडी में ताकत नहीं होती, मैं चलता आगे को हूँ, मैं गिरता पीछे की तरफ हूँ। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट ये भी कंप्लेंट्स कर रहा होता है कि मेरी जो लेग्स हैं, फिर अंडर नी जॉइंट, वहाँ पे मुझे पेन हो रही होती है, फिर मेरी गर्दन में अकड़ाव रहता है, आंखें मेरी हर वक्त दर्द करती हैं, या मैं किसी भी तरफ अपनी नेक गर्दन को मूव करता हूँ तो मुझे मूव करने में दिक्कत हो रही होती है। तो ये सारी कंडीशन जो है वो बेसिकली स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद पूरी ना होने की वजह से होती है। तो जब पेशेंट की हम हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट जब नींद पूरी नहीं ले रहा होता, एंजाइटी, डिप्रेशन के अंदर चल रहा होता है, या किसी भी ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर चल रहा होता है कि जिसमें उसको प्रॉब्लम हो रही होती है, बात करने में दिक्कत हो रही होती है, या वो अगर लेटता है तो वो मेंटली तौर पर तो वो जाग रहा होता है लेकिन फिज़िकली लगता है कि ये सोया हुआ है, आंखें उसकी बंद होती हैं, दिमाग उसका चल रहा होता है, ब्रेन उसका प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, मल्टीपल थाट्स उसमें चल रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जब हम देखते हैं तो वो स्लीप डिसऑर्डर में होता है, यानी नींद पूरी ना होने की वजह से उसका नर्व सिस्टम खिंच जाता है, उसके पट्टों में खिंचाव रहता है, इस तरह जो है वो उसकी बॉडी बेजान रहती है और हमेशा वो अपने आप को इस तरह फील करता है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस का शिकार हूँ। अब पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो हिस्ट्री लेने के बाद पेशेंट का एक ही हमसे इसरार होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो आपके क्लिनिक आ गया हूँ, एक तो मुझे नींद नहीं आती, दूसरा मुझे कमज़ोरी बहुत है, मेरे पट्टों में खिंचाव, आप फौरी तौर पर मुझे कोई ड्रिप लगा दें। अब जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं हम कहते हैं कि अगर हम आपको फिजिकली इस वक्त कोई ऐसी ड्रिप वगैरह ऐड कर भी दें जिसमें कोई मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह का ऐड करके हम वक्ती रिलीफ के लिए, आपकी पेन को रिलीज़ करने के लिए कोई भी आपको जो है मसल रिलैक्सेंट वगैरह दे दें, तो ये आपके मसले का हल नहीं है। बेसिकली ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है जो वक्ती तौर पे आपको जो है वो इमरजेंसी से निकालेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर जो मेडिकेशन है या प्रॉपर जो आपका हमने इसका ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें आपका स्लीप डिसऑर्डर को ख़त्म करना होगा, आपकी नींद को बहाल करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कहता है मैं बड़ी दवाइयाँ खा चुका हूँ लेकिन मुझे नींद आती नहीं, मेरे घरेलू मामला आते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, या मेरा कोई और ऐसा इशू चल रहा है जो मैं आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, इस वजह से मुझे नींद नहीं आ रही होती। तो हम फिर पेशेंट की जब काउंसलिंग करते हैं तो पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान जो गैप है उसको ख़त्म करते हैं, पेशेंट का कॉन्फिडेंस लेवल को बरकरार रखते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो डॉक्टर के ऊपर उसको डेवलप करते हैं, फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। तो उस हिस्ट्री के बाद फिर हम पेशेंट के साथ जब बात करते हैं, पेशेंट की साइकी को समझते हैं, उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो तब जाके पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आता है। तो हमारा जितने भी हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ और जितने भी हमारे विजिटर हैं, पेशेंट हैं जो हमें देखने वाले हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप टेंस हों, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस ले रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो वॉक कीजिए और फ्रेश एयर में निकलिए, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कीजिए, डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जाइए, बेशक आप कुछ परचेज़ करें ना करें लेकिन अपने आप को इंगेज कीजिए, अपने माइंड जो है उसको रिलैक्स करने की कोशिश करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और प्रॉपर नमाज में सजदे को लंबा करें और ज़िक्र अज़कार में आप तौबा, इस्तग़फ़ार और दुरूद व सलाम का विर्द जारी रखें और कम अज़ कम 45 मिनट पैदल चलें, फ्रेश एयर लें और जहाँ पे भी आपको लगे ग्रीनरी ज़्यादा है, जिस तरह कोई भी आपके घर के नियरेस्ट कोई पार्क है, फ्रेश एयर है, वहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो आप उनके नीचे बैठें, अपने मुंह से सांस खींचें, नाक से सांस छोड़ें, फिर आप नाक से खींचें, मुंह से छोड़ें,
तो ऐसे में जब आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में वाइब्रेट करेगी और इसका ट्रांसफ़र होगा, तो ऐसी कंडीशन में आप फिज़िकली और मेंटली जो है वो अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे और एंजाइटी से निकलने का ये बेहतरीन तरीका है। फिर ऐसे लोग जो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हत्तुल इम्कान कोशिश करने के बाद भी नींद नहीं आती, तो वो कोशिश करें कि वो शाम के वक्त जो इशा की नमाज़ है उसको प्रॉपर पढ़ें। फिर नमाज के बाद जब वो अपना लेटने का उनका मूड हो तो उससे 45 मिनट पहले जो है वो 1 गिलास नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वो बगैर मलाई के लेगा, बगैर, अगर शुगर वाला है या कोलेस्ट्रॉल वाला है तो बगैर मलाई बगैर चीनी के वो इस तरह दूध को अपनी बॉडी में ऐड कर सकता है। और अपनी डाइट बेहतर करने में, जिसमें आपकी डाइट में आयरन, कैल्शियम, इसकी वाफर मकदार होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो आपकी बॉडी में बरकरार रहें, आपकी बॉडी फिज़िकली फिट रहे। इस तरह आपका जो माइंड सेट है वो भी रिलैक्स रहेगा। तो आपने अपनी डाइट हैबिट्स और लाइफ मॉडिफिकेशन को चेंज करते हुए और आपको रूहानी और जिस्मानी तौर पर अपने आप को रिलैक्स और फिट रखने के लिए आपको जो है वो वॉक करनी है, ज़िक्र वज़कार करने हैं, फिर इस तरह आपने नमाज़ करनी है, अपनी इबादत करनी है और योगा वगैरह जो भी आपको इजी और फिजिबल है वो कंडीशन आप अपने ऊपर अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपका स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन और प्रेशर से आप निकल सकेंगे। तो इस तरह इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड जो कि हम अगले दिन बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे, ये जो थर्ड वेव चल रही है, जो तीसरी लहर है कोविड की, हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग डिस्कशन करेंगे और स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने व्यूअर्स फॉलोअर के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे स्लोगन को हमेशा के लिए फॉलो कीजिए, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, कम खाइए, ज़्यादा चलिए और वॉक कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तो आप अपनी हेल्दी लाइफ में जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।